5 मार्च 1968 की वाणी का तीसरा पेज चल रहा था। अंतिम लाइन चल रही थी, कलयुग में 7 तमो प्रधान है। 84 जन्मों की बात कोई भी नहीं जानते हैं और किसी से आसुरी संप्रदाय कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। 5 मार्च 1968 की वाणी का चौथा पेज। बोलते हैं क्या शास्त्र सब झूठे हैं? अरे ये तो है ही झूठ खंड। झूठ खंड में ही लड़ाई मारा मारी होती है। इसका नाम ही है कल है, कल इसका युग कलयुग। सत्य खंड में तो सच्चाई होती है, सत्य खंड में मारा मारी थोड़ी ही होती है। अभी झूठी बातें सुनते सुनते सुनाते सुनाते शायद झूठ बन गए। जहाँ सत्य है वहाँ सत्य खंड में झूठ की रत्ती भी नहीं होती और इस झूठ खंड में सत्य की रत्ती ही नहीं। पतित होते ही हैं कलयुग में, इसलिए सब पुकारते हैं आकर के पावन बनाओ। अब आकर के कौन पावन बना दे? क्या रावण पावन बना दे? रावण तो खुद ही 10 सिरों वाला है। 10 सिर माने अनेक बातें करने वाला, अनेक मत देने वाला। तो सच्चाई कहाँ से आएगी? रामलीला दिखाते हैं, राम को 1 सर दिखा देंगे, रावण को 10 सर दिखाते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी बाप कहते हैं कि पावन बनने की शिक्षा तो बाप ही देते हैं। सत्य बाप ही सत्य खंड की स्थापना करते हैं। वो मनुष्य समझते हैं कलयुग पूरा होने में अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाप कहते हैं कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। उसमें भी 2,500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य के पास है। जब दुख होता है और जो सुख की दुनिया थी 2,500 साल, उसकी तो मनुष्य के पास कोई हिस्ट्री ही नहीं। वास्तव में आधा समय सुख की दुनिया, आधा समय दुख की दुनिया। जब जास्ती दुख पड़ता है तो दिन गिनते हैं, या सुखी समय में मनुष्य दिन गिनता है। जब सुख होता है तो दिन कोई नहीं गिनता है, जब दुख होता है तो एक एक दिन गिनना होता है। ये हिस्ट्री दुख के समय की है या सुख के समय की है? दुख के समय की हिस्ट्री होती है। सुख की दुनिया, वहाँ कोई हिस्ट्री बनाने की दरकार होती नहीं। तो बाप कहते ये शास्त्र मनुष्यों के लिखे हुए हैं, सब झूठे हैं। फिर भी तुम समझाते हो तो कोई समझते हैं, कोई नहीं समझते। जो यहाँ की सैंपलिंग वाले होंगे वो ही समझेंगे। परंतु यहाँ जो विज्ञान पढ़ते हैं सत्य खंड की स्थापना में, सत्य धर्म की स्थापना में, उन विघ्नों से पार होना है। बाकी कोई कौरव और पांडवों की लड़ाई नहीं है। ऐसे भी नहीं कि सत्युग में हिरण्यकश्यप राक्षस था,
सतयुग त्रेता में असुर होते हैं, देवताएं तो सतयुग त्रेता में ही होंगे ना, असुर कलयुग में होंगे। अभी सब असुर, फिर उनकी शास्त्रों में बैठे लड़ाई दिखाई है। जब असुर होते ही है कलयुगी दुनिया में और देवताएं होते हैं सतयुगी नई दुनिया में, सत्यखंड में, तो लड़ाई का किताब से दिखा दी। कितनी झूठी बातें हैं। उन असुरों की, उन देवताओं की फिर लड़ाई कैसे होगी? क्या जवाब है? ये संगम युग की यादगार शास्त्रों में लिखी हुई है। भगवान बाप जब आते हैं तब ही वास्तव में महाभारत लड़ाई होती है, तब ही राम रावण का युद्ध होता है, तब ही देवासुर संग्राम होता है। अभी शूटिंग हो रही है। इस शूटिंग पीरियड में पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में असुर भी हैं और देवताएं भी हैं। अभी आसुरी चेहरे भी प्रत्यक्ष होने वाले हैं और दैवी चेहरे भी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। बाकी स्थूल लड़ाई की तो बात ही नहीं है। ये तो 5 विकारों से तुम्हारा युद्ध है। इसमें स्थूल हथियार आदि की बात नहीं है। उन लड़ाई करने वालों को भी समझाते हैं कि तुम बंदूक चलाते हो, तो शिव बाबा की याद में बंदूक चलाते रहो। तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। उन लड़ाई वालों को तुम सिखलाते हो कि तुम्हारा तो धंधा ही है क्या? देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है और तुम बंदूक नहीं चलावेंगे तो देश की रक्षा होगी क्या? ये तो तुम्हारा धंधा है। परंतु क्या करो, बाप की याद में रह करके बंदूक चलावेंगे तो तुम सुख की दुनिया में आवेंगे। तुम बच्चों को भी कहते हैं रावण आसुर है, कहते हैं राम ने बाण मारे। अब राम भगवान को कहा जाता है, भगवान कोई हिंसा सिखावेंगे क्या? हिंसा की बात नहीं है, परंतु जो अनसुधरेले हैं, बहुत ढीठ हैं, हठ योगी हैं, सच्चाई को सहज मानने वाले नहीं हैं, तो उनको ज्ञान के बाण मारने पड़ते हैं। तुम रूहानी सेना हो, सेना के पास बेहद के तीर तलवार हैं। दुनिया में भी युद्ध किए बगैर कोई राजा ही नहीं प्राप्त करता। इसलिए में कोई ऐसी राजाएं हुई हैं जो युद्ध किए बगैर राजा ही मिल गई हो? नहीं, वो तो हिंसक युद्ध है।
बाप आकर के तुमको अहिंसक युद्ध सिखाते हैं, ऐसा अहिंसक युद्ध सिखाते हैं जो 2500 वर्ष तक फिर कोई भी हिंसा नहीं करनी पड़ेगी। अभी जो करेगा तो पावेगा। इसलिए कहते हैं गेटवे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध स्वर्ग के गेट खोलेगा। इस युद्ध से जो पसार नहीं होंगे वो स्वर्ग के गेट में जा सकेंगे, जा सकेंगे? नहीं जा सकते। ये सत्य और असत्य का युद्ध है। सत्य की विजय होती है और झूठ की हार हो जाती है। जो जीत पाते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में भी अनेक प्रकार के मर्तबे होते हैं। राजा, रानी, प्रजा, दास दासियां, चंडाल सब चाहिए, परंतु मुख्य बात है काम के ऊपर जीत पाना। इसलिए बाप दादा युक्ति भी बताते रहते हैं। भाई बहन के संबंध से भी ऊपर जाना है। अगर आपस में काला मुंह किया तो कला काया चट हो जाएगी। तुम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो ना, अगर काला मुंह किया तो कुल कलंकित बन पड़े। ब्रह्मा के कुल को कलंक लगाई दिया। फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसे कुल कलंकित वालों को भी फिर अलाउ करना पड़ता है। भूल तो मनुष्य से ही होती है, देवताएं तो अभूल होते हैं, तो अलाउ करना पड़ता है। ऐसे नहीं समझो कि ऐसे ऐसे भूल करने वालों का कोई जमा होता है, नहीं। जो भी कमाई की वो तो चट हो गई, खत्म हो जाती है, फिर नए सिरे मेहनत करनी पड़े। बाप को बुलाते ही है कि आकर के पतितों को पावन बनाओ। यहाँ शूटिंग होती है, वहाँ प्रैक्टिकल होता है। अभी भी बुलाते हैं। शूटिंग पीरियड में बुलाने वाले जो हैं वो भक्त हैं या ज्ञानी हैं? भक्त हैं। अभी बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? अभी भी बुलाते रहते हैं। इसका मतलब भक्ति का अंश अभी बाकी है। कहते हैं आकर के पावन बनाओ। आकर के मतलब साकार में सानिध्य चाहिए। पतित माना ही भिखारी। पतित गिरे हुए को कहा जाता है।
पतित, तन की पावर से गिरा हुआ, मन की पावर से गिरा हुआ। मन तो 11वीं इंद्रिय है, 10 इंद्रियां तो मन के नीचे है, इसलिए मन को ही आत्मा कहा जाता है। शास्त्रों में भी लिख दिया है मन रेव आत्मा, मन ही आत्मा है। ऐसे नहीं कहा गया है मन रेव परमात्मा। क्यों? जो परमात्मा पार्ट है वो मन चलाने वाला नहीं है, वो तो मन को कंट्रोल करना सिखाता है। तो पतित माने विकारी, पावन माने निर्विकारी। विकार कहा जाता है विपरीत कार्य को। वि माने विपरीत, कार माना कार्य। परमात्मा ने आकर के जो रास्ता बताया कर्म अकर्म विकर्म का, उस रास्ते को छोड़ करके जो विपरीत आचरण करते हैं कर्म इंद्रियों से, उसको विकार कहा जाता है। और विकार की बात पर ही कितने विघ्न पड़ते हैं। जबरदस्ती बांध करके भी गंद करते हैं। विकारी भी पहले सतो प्रधान होते थे, फिर आज की दुनिया में ऐसे ऐसे तमो प्रधान विकारी है कि काम विकार की आस पूरी नहीं होती है तो हत्या भी कर देते हैं, मार डालते हैं। सीढ़ी में भी दिखाया है ना, ससुर कहता है इनको दिख दो, अगर नहीं देती है तो मारो लाठी। ऐसे बहुत केस होते हैं। बेचारी कहती है ऐसी हालत में हम क्या करें। बाबा कहते हैं लाचारी हालत में तुम्हारा कोई दोष नहीं, जबरियन बांध करके विकारी बनाते हैं तो तुम्हारा कोई दोष नहीं, उसकी सजा भी वही भोगेंगे। परंतु अगर तुम्हारी आस है, विकारी सुख भोगने की तुम्हारी आस है, तो तुम भी दोषी हो, पाप की भागीदार हो। पर्वत की हालत में तुम क्या कर सकेंगे। तो बाप पॉइंट भी सब प्रकार के देते रहते हैं। ये भी समझाया है जहाँ पूज्य है वहाँ पुजारी नहीं होते। जहाँ पुजारी होते हैं वहाँ कोई पूज्य नहीं होते। जड़ मूर्तियों की भल पूजा करें, परंतु वो जड़ मूर्तियाँ कोई पूज्य नहीं होती है। पूज्य ने योग्य चैतन्य होगा या जड़ होगा। चैतन्य पूजने योग्य हो सकता है,
और चैतन्य ही पुजारी होता है। जड़ मूर्तियां कैसे पूज्य और पुजारी होंगी? कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार बनाते हैं। शंकराचार्य को भी तुम लिख सकते हो। कायदे मुझे पूज्य को पुजारी कैसे कह सकते? तुम तो पुजारी हो, तब तो देवियों की पूजा करते रहते हो। ओम नमो नारायण कहते हो। तो नारायण पूज्य है या आज के मनुष्य पूज्य है? तुम पुजारी हो, इसलिए तुमको इतना गुस्सा आता है। गुस्सा किसको आवेगा? पूज्य देवताओं को गुस्सा आता है या पुजारियों को गुस्सा आता है? तुम तो पुजारी हो ना। सत्युग में पुजारी होते ही नहीं है। परंतु सन्यासी तो स्वर्ग को ही नहीं मानते। कहते हैं स्वर्ग के सुख काग बिस्सा समान। हमें स्वर्ग में नहीं जाना है। वो सत्युग में जाते ही नहीं, तो सत्युग को मानेंगे कैसे? वो तो है ही हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले। देवताएं होते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले। सत्युग त्रेता में है प्रवृत्ति मार्ग और द्वापर कलयुग में है निवृत्ति मार्ग। तो हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, उनका तो धर्म ही अलग है। कोई बात उनको समझाओ तो समझने से पहले ही गाली बकना शुरू कर देते हैं। कितना समझाया जाता है, परंतु 5 विकार भी कम नहीं है। इसमें भी मुख्य है काम विकार। वो मुखिया है, उनके आने से फिर सब विकार आ जाते हैं। विकारी दुनिया जब शुरू होती है तो कौन सा धर्म पहले आता है? इस्लाम धर्म पहले आता है। तो उस धर्म के और धर्म के फॉलोअर्स में या धर्म पिता में सबसे जाति कौन सा विकार होता है? काम विकार होता है। विकारी दुनिया की शुरुआत ही काम विकार से होती है। ये मुखिया है, परंतु वह अपने वजीर सब साथ ले आते हैं। इनको जीतने में बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक मेहनत के बगैर थोड़ी बन सकते हैं। आज की दुनिया के मनुष्य तो जैसे मतवाले हैं। कहते हैं क्या सतयुग की नई दुनिया आएगी तो सिर्फ ये देवता ही नहीं होंगे और कोई धर्म वाले नहीं होंगे? तो क्या जवाब देना पड़े?
और धर्म वालों की पैदाइश करने वाले जो धर्म पिताएं हैं, वो सत्यखंड की स्थापन करते हैं क्या? सत्य की दुनिया बनाते हैं क्या? जब वो सत्य की दुनिया बनाते ही नहीं, तो उनके फॉलोअर्स तो सत्युग में कैसे आएंगे? सब धर्म की स्थापना करने वाला तो एक ही बाप है, और उस एक ही मत पर जो चलते हैं और ऐसे पक्के होकर चलते हैं कि फिर कहीं भी कन्वर्ट नहीं होते, वो क्यों नहीं सत्युग में आ गए? माने कोई जन्म में और धर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जो वो सत्युग में आवेंगे या कम कलाओं में आवेंगे? कहाँ आवेंगे? सत्युग के भी आदि में आवेंगे, क्योंकि सत्युग के आदि में ही 16 कला संपूर्ण होते हैं, और जन्मों में तो कुछ न कुछ कलाएं कम हो जा रही, सबसे क्षीण होता जाता है। तो वो तो कहते हैं सत्युग में सिर्फ देवताएं ही होंगे, ऐसा तो कब हो ही नहीं सकता। हमने ऐसा कब सुना नहीं। शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि सत्युग में हिरण्यकश्यप का राज्य था। तो सुनी सुनाई बातों का ही विश्वास करते रहते, ये नहीं समझते कि शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री उसको कहा जाता है जिसका प्रूफ और प्रमाण मिले। शास्त्रों में सब इस संगम युग की बातें लिखी हुई हैं। बोलो, तुम सुनी सुनाई बातों की बात करते हो, शास्त्रों की, और हम कहते हैं कि हमको बाप भगवान आकर के सुनाते हैं। हम बेहद के बाप से सुनते हैं। वो बेहद का बाप है। 2, 4, 8, 10, 20, 50, 100 करोड़ मनुष्यों का बाप नहीं है। कितनों का बाप है? सारी दुनिया उस गॉड फादर को मानती है। ऐसे नहीं सिर्फ क्रिश्चियंस का ही बाप है। तुम तो अब तक सुनते ही आए हो असुरों से, और हमको बाप पढ़ाते हैं जो असुरों को भी देवता बनाने वाला है। तो ये सब बातें बहुत समझने की है। कितनी ऊंची कमाई है। उस धंधे में भी बाबा बहुत सीखा था। उस धंधे में, ये तो ज्ञान रत्नों का धंधा है, और उस धंधे में, इस धंधे में, दुनियावी धंधे में बाबा माना ब्रह्मा बाबा बहुत सीखा था। लेकिन दुनिया कौन सी थी? जिस दुनिया में बाबा स्थूल रत्नों के धंधों में बहुत सीखा, आचरण करने वाला था, अच्छा व्यवहारी माना जाता था, वो दुनिया कैसी थी? कली हुई पतित दुनिया थी या पावन दुनिया थी?
पतित दुनिया थी। पतित दुनिया में कोई अच्छे धंधे वाला हो तो पावन कहेंगे या पतित कहेंगे? जो सच्चा होगा वो झूठ की दुनिया में सच्चाई से अगर धंधा करेगा तो उसका धंधा सफल होगा? सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा का एक भागीदार भी था। बाबा ने उसको होशियार समझ करके अपनी दुकान में नाव पर रख लिया और दुकान का सारा कारोबार उसको सौंप दिया। होशियार भी था और सच्चाई भी थी। तो सच्चाई ब्रह्मा बाबा की दासी बन गई। सच्चाई को कौन से युग में दास दासी बनना पड़ता है? कली की दुनिया में। इसलिए शास्त्रों ने दिखाया है कि देवताओं को रावण ने अपनी पाटी से बांधा हुआ था। जल देवता, पवन देवता, अग्नि देवता, उंगली से इशारा किया, काम करने के लिए हाजिर। बटन दबाया, रोशनी ही रोशनी। बटन दबाया, पंखा ही पंखा। एसी का वातावरण। उंगली के इशारे पर 5 तख्तों रूपी देवताओं को चलाता था। तो कलिबी दुनिया में जो दुनियावी धंधे हैं, उन धंधों में कोई मर्तबे वाला वही बन सकता है जो झूठ की दुनिया में झूठों के साथ चले। आज की दुनिया में कोई भी सच्चा आदमी मेहनत की कमाई करके करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता। उनका भागीदार भी बूढ़ा था, और लौकिक संबंध में उनका बहनोई भी था। धंधा भी दोनों का एक ही था। बाबा की बड़ी दुकान थी और वो गरीब था। दुकान इतनी ज्यादा चलती नहीं थी। क्यों नहीं चलती थी जब ज्यादा होशियार था? क्योंकि सच्चाई का धंधा था। तो बोला उस धंधे में भी जानते हो कि बाबा क्या था? कोई की भी ताकत नहीं थी जो बाबा से ऊंचा पहुंच सके जवाहरात आदि के काम में। कौन से बाबा से? ब्रह्मा बाबा से। अभी तुम जानते हो ये भी अविनाशी जवाहरात का धंधा है। वो है विनाशी धंधा और ये है अविनाशी धंधा। तो बाप कहेंगे। कौन कहेंगे? बाप कहेंगे। ब्रह्मा नहीं कहेंगे।
बाप कहेंगे मेरे जैसे बनो, फॉलो करो बाप को। कितना सहज युक्ति बताते हैं। इसके लिए अपन को आत्म समझो। पॉइंट्स तो बहुत देते हैं। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे पॉइंट्स अपने पास नोट कर दो, फिर भाषण करने के समय रिवाइज करो। पहले लिखना चाहिए, फिर 2-3 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर जो पॉइंट्स भूल जाए उनको ऐड करो। मेहनत करनी पड़ेगी और इस मेहनत के अभ्यास में भी देरी अभिमानी चाहिए। बल बच्चे भाषण बहुत अच्छा करते हैं, परंतु बाप के साथ योग है नहीं तो क्या सफलता पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद क्या, गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति। ये है रात्रि क्लास 6 मार्च 1968। ये पाठशाला है। इसकी पाठशाला है, भगवान बाप की पाठशाला है। भगवान बाप आकर के संगम युग में जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, इन पाठशालाओं में उसकी यादगार भक्ति मार्ग में क्या बनती है? इन पाठशालाओं की यादगार बनती है गांव गांव में, शहर शहर में गीता मंदिर। परंतु उन गीता मंदिरों में भगवान की जगह कृष्ण को बिठाई दिया है, टीचर बनाई करके। अब कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण देवता बनने वाला है या पढ़ाई पढ़ाने वाला है? नर को नारायण बनाने वाला तो चाहिए। कलाहीन को कलाओं से भरपूर बनाने वाला चाहिए। कौन बना देगा? डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बना देगा, वकील होगा तो वकील बना देगा, इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बना देगा। अब देवताएं तो कोई को पढ़ाई पढ़ाते नहीं है। देवताएं मनुष्य को देवता नहीं बनाते। हाँ, देवताओं से पैदा होते हैं तो देवता कहे जाते हैं। बाकी नर को नारायण बनाना ये तो एक भगवान का काम है। यहाँ पाठ ही है मनुष्य से देवता बनाने का। मनुष्य होते हैं विकारी, देवताएं होते हैं निर्विकारी। विकारी मनुष्यों को निर्विकारी देवता बनाना ये पवित्र देवताओं का काम है या एवर प्योर भगवान का काम है? जो सदा ही एवर प्योर है वो ही पवित्र देवता बनाता है। तो देखो कौन पढ़ाते हैं?
बाप पढ़ाते हैं, बच्चों को तो समझाया है कि मोक्ष व मुक्ति आदि की तो बात ही नहीं है। वो मनुष्य समझते हैं कि हम मोक्ष को पावे। आत्मा सदैव के लिए इस दुख की दुनिया से मुक्त हो जावे, परंतु ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर सभी आत्माएं इस दुनिया से मुक्त हो जाएं, तो इस दुनिया की आबादी खत्म हो जाएगी ना, कि बनी रहेगी। सारे ही मुक्त होते जाए तो दुनिया ही खाली हो जाए, परंतु सदा काल की मुक्ति तो होती नहीं। हाँ, ये तो बाप का गायन है, सदा शिव वो सदैव ही मुक्त है, वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, देह के बंधन में नहीं आता, वो सुख दुख भोगता भी नहीं। और आत्माओं का तो पार्ट है, सुख भी भोगती है और दुख भी भोगती है। नई दुनिया में सुख भोगती है, पुरानी दुनिया में दुख भोगती है। सुख दुख भोगने वाली को आत्मा कहा जाता है, और जो सुख दुख भोगने में अभोगता है वो परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग में बेचारे बहुत ही मुझे हुए। गुरुओं ने सिखाई दिया कि आत्मा की सदाकाल मुक्ति मोक्ष हो जाता है, परंतु सदाकाल की मुक्ति तो कोई को होती नहीं है। ये तो घंट की हिस्ट्री जागृति रिपीट होती रहती है। सतयुग में जो भी है और कलयुग में जो भी है, सबको पायस बजाना है। वो तो शास्त्रों में लिखते भी हैं, जो मोक्ष की बात करने वाले हैं वो शास्त्र में लिखते भी हैं। कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा, हर कल्प में प्रभु का, भगवान का अवतार होता है। तो भगवान को बार बार इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो आत्माएं कैसे मुक्त हो जाएंगी? भगवान को ही बार बार आना पड़ता है, तो आत्माओं की सदाकाल की मुक्ति होने का तो सवाल ही नहीं। सबको पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर तत्व आदि में लीन नहीं होता है। लीन होना माना अस्तित्व खत्म हो जाना। सागर में से एक चुल्लू पानी लिया और वो पानी सागर में मिला दिया, तो कहेंगे चुल्लू पानी सागर में लीन हो गया। अब वही चुल्लू पानी फिर वापस आ सकता है क्या? वापस आएगा? नहीं आ सकता। तो आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है। हाँ, ये बात है कि आत्माएं परमात्मा बाप की याद में लीन हो सकती है। वो भी जितना ज्ञान होगा, जितनी पहचान होगी बाप की, उतना लब में लीन होगी। सबका
प्यार परमात्मा के साथ एक जैसा नहीं हो सकता। भक्ति का इस समय बहुत प्रभाव है। तो कह देते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, परंतु लीन होना मना खलास होना। एक तरफ कहते हैं आत्मा अविनाशी है और दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो विनाशी हुई या अविनाशी हुई? ये तो विनाशी हो गई। भक्ति और ज्ञान अर्थात राम और रावण का युद्ध है। ज्ञान है तो भक्ति नहीं, भक्ति है तो ज्ञान नहीं। भक्ति के फॉलोअर्स बहुत होते हैं और ज्ञान को फॉलो करने वाले थोड़े होते हैं। तुम आस्ते आस्ते जीत पहनते जाएंगे। जब लड़ाई होती है तो जो शक्तिशाली होते हैं वो जीतते हैं, जो कमजोर होते हैं वो हारते हैं। राम की जीत होती है, रावण की हार होती है। क्यों? राम है एक और रावण है अनेक। रावण के अनेक सिर हैं और राम का एक सिर है। सत्य एक होता है और झूठ अनेक प्रकार का होता है। कोई आदमी झूठ बोलना शुरू करे तो एक के पीछे दूसरा झूठ बोलेगा, दूसरी बात के पीछे तीसरा झूठ बोलेगा, झूठ के ऊपर झूठ बोलता ही चला जाएगा। सत्य तो अटल होता है। अभी तो रावण का राज्य है ना, एक मुख का राज्य है कि अनेक सिरों का राज्य है? अनेक सिरों का राज्य है। एक मिनिस्टर बुद्धि गद्दी पर बैठेगा, एक कानून निकालेगा, दूसरा गद्दी पर बैठेगा, उस कानून को काट करके दूसरा कानून निकाल देगा। कोई कायदा कानून स्थिर होकर के रहता ही नहीं। और बाप एक आते हैं तो 2500 वर्ष के लिए कायदे कानून की दुनिया स्थिर हो जाती है। तो देखो राम राज्य और रावण राज्य ये अक्षर तो कहते हैं ना, परंतु अर्थ नहीं समझते कि राम राज्य का क्या अर्थ है। राम कहा ही जाता है रमण कराने वाले को, खेल खिलाने वाले को, प्रसन्नता का खेल खिलाता है। और रावण कहा जाता है रुलाने वाले को। रावण रुलाता है, राम हंसाता है। बाप बैठ समझाते हैं तुम अभी रावण पर जीत पहन फिर के सुखधाम की स्थापना करते हो। वो है डबल अहिंसक राज्य। और यहाँ है डबल हिंसक।
और हिंसा भी कितनी प्रबल है, और ये काम विकार कितना प्रबल है। कोई हार खा लेते हैं तो की कमाई चट हो जाती है। ये खेल ही है हार और जीत का। माया रावण हराते हैं और राम बाप जीत पहनाते हैं। पतित हार पावन जीत। पतित हुए माने गिरे, पतित माने गिरे, तन की शक्ति से गिरे और मन की शक्ति से भी गिरे, मन हार हो गई। और पावन रहे, मन गिरे नहीं। इसलिए कीर्तन करते हैं तो गाते हैं अच्युतम केशवम राम नारायण। पहला शब्द देते अच्युतम, चित्त माने नीचे गिरना, अच्युतम आ माने नीचे नहीं गिरना। शक्ति क्षीण नहीं होगी तो खुशी बनी रहेगी, शक्ति क्षीण होती है तो दुख पैदा हो जाता है। तो रावण हार खिलाते हैं और राम जीत पहनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम यह बन रहे हैं, सभी को समझाओ कि बाप हमको यह पावन देवता बनाते हैं। यह हमारे कौन? नारायण जैसा बनाते हैं। नाम क्या रखा? नारायण। नार माने जल, ज्ञान जल। आयन माने घर, जिसका ज्ञान जल में ही घर है। देह और देह के 5 तत्व, देह के संबंधी, देह के पदार्थों में जिसकी बुद्धि नहीं चलती, काय में बुद्धि रमी हुई है, ज्ञान जल में बुद्धि रमी रहती है, सदैव ज्ञान जल में रहने वाला है। तो हम यह बन रहे हैं। वहां 21 पीढ़ी तुम राज्य करते हो, बड़ी खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। ये शरीर छोड़ने की प्रैक्टिस तुम अभी करते हो। कैसे? अपन को आत्मा समझ करके। आत्मा समझते हैं आत्मा विनाशी है, देह विनाशी है। आत्मिक स्थिति में रहने वाला और देवभान की स्थिति में रहने वाला, उसको कहते हैं देहधारी। जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई है वो है देहधारी, और जिसकी बुद्धि देह से उपराम है, उपमाने समीप, माना राम के समीप है। राम जैसे मनन चिंतन मंथन में रहने वाला है, ऐसे राम का बच्चा या राम का फॉलोअर भी काहे में रमण करने वाला है, आत्मिक स्थिति में रमण करने वाला है। तो जैसे कि तुम शरीर छोड़ने का अभ्यास करते हो, यहाँ बाप तुमको मरना सिखाते हैं। देह से मुर्दा होना नहीं सिखाते। क्या सिखाते हैं? देह भान से मर जाओ, देह भान से दूर हो जाओ।
जैसे सर्प खल उतारता है ना, तो ये देह अभिमानी भी तुम्हारी पुरानी जूती है, तो ये सब जन्मों की पुरानी जूती है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो, हम आत्मिक स्थिति का पक्का अभ्यास करने के बाद सुखधाम में जाएंगे। जो आत्मिक स्थिति का पक्का अभ्यास नहीं कर सकेंगे वो सुखधाम में जाएंगे। या जितना आत्मिक स्थिति में पक्के हो जाएंगे उतने ऊंचे सुख के धाम में जाएंगे, और जितना कच्चा रह जाएगा उतना दुख की स्थिति में जाएगा या दुख की दुनिया में जाके जन्म लेगा। अंतमते सो गते होने वाली है। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में है हम दुखधाम को छोड़कर अब जाते हैं शांति धाम, बाप के घर में, और फिर शांति धाम से आएंगे सुखधाम। ये ज्ञान तुमको और कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या ऐसे नहीं कोई सीधा सुखधाम में चला जाएगा। पहले क्या चाहिए? पहले आत्मा शांत होनी चाहिए। विकारी होते हैं ना, विकारी सुख भोगने वाले होते हैं ना, वो अशांत रहते हैं या शांत रहते हैं? अशांत रहते हैं। मना अशांति की दुनिया में रहते हैं, खुद भी अशांत होते हैं और दूसरों को भी अशांत करते हैं। वो दुखधाम के वासी हैं। दुखधाम को मन बुद्धि रूपी आत्मा त्याग दे तो शांति में जाकर निवास करे। फिर शांति के बाद तुम सुख में आवेंगे। ये ज्ञान तुमको और कहीं भी नहीं मिलेगा। ये चित्र तुम ही देखते हो और इनको समझते हो, फिर 5000 वर्ष बाद तुम ही देखेंगे। और दूसरे धर्म वाले इन चित्रों को न समझेंगे न देखेंगे, न दूसरों को समझावेंगे। जो भी चित्र है, न जड़ चित्र को समझेंगे न चैतन्य चित्रों को समझेंगे। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। कौन से लोक का? कौन से धाम का? ये तो दुख धाम का, ये तो मृत्यु लोक का। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम जानते हो बाबा हमको अमर कथा सुनाए रही। अमर कथा सुना करके हमको अमर लोक में ले जाते हैं। नई बातें सुना करके तुमको नई दुनिया में ले जाते हैं। सत्य बात सुना करके तुमको सत्य धाम में ले जाते हैं। वो झूठी बातें सुनाते हैं। द्वापर से जो भी आए उन्होंने झूठी बातें सुनाई और झूठ सुना करके हमको झूठ खंड में ले आए। ये झूठ खंड की विशेषता हो गई जो उन्होंने शास्त्रों में भी लिख दिए। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। खाना भी झूठा, पीना भी झूठा, जो लेना करते हैं वो भी झूठा, और जो देते हैं वो भी झूठा।